किसान भाई, आज मैं बात करूंगा गन्ने में लगने वाले हानिकारक कीटों के बारे में। गन्ने की फसल में मुख्य रूप से चूसक कीटों में ब्लैक बग, पायरिला, वाइट फ्लाई इत्यादि कीट आते हैं। और दूसरे जो हानिकारक कीटों में बोरर्स भी आते हैं, जिमेटो बोरर, अर्ली शूट बोरर, स्टेम बोरर, इंटरनोड बोरर इत्यादि गन्ने की फसल को नुकसान करते हैं। और ब्लैक बग के बारे में, कंट्रोल के बारे में, केमिकल कंट्रोल के बारे में बात करूंगा। इसके लिए आप किसान भाई 400 लीटर पानी में आधा लीटर फेंडाल पर एकड़ या रोगोर 500 लीटर पर एकड़ और 7-8 किलो के साथ ये स्प्रे करें। अगर ज़्यादा प्रभावित फसल है ब्लैक बग की, काली कीड़ी की, उसके लिए आप किसान भाई दोबारा 10-12 दिन के बाद भी स्प्रे करें। अब बात आती है अर्ली शूट बोरर की। अर्ली शूट बोरर अप्रैल में ही आप गन्ने की फसल को नुकसान करता है। इसके लिए किसान भाई 150 ml कोराजन प्रति एकड़ 400 लीटर पानी में कोलोडेन जिंक के तौर पर स्प्रे करें। दूसरा, इसी के साथ साथ टॉप बोरर भी गन्ने की फसल को नुकसान करता है, भुट्टे की, खासकर भुट्टे की फसल में आजकल अप्रैल और मई में। उसके लिए किसान भाई मैकेनिकल कंट्रोल भी इस तरह कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाई गन्ने की फसल से ग्रसित पौधों को जमीन से मिलाकर काट कर इकट्ठा करके कहीं एक जगह मिट्टी के अंदर दबाएं। और दूसरा, इसके लिए केमिकल कंट्रोल के लिए ये कार्बोफ्यूरान, फर्टेरा वगैरह, फर्टेरा 8 किलो, कार्बोफ्यूरान 13 किलो पर एकड़ के हिसाब से खेत में डालें। दूसरा आता है पायरिला। पायरिले के लिए किसान भाई रासायनिक नियंत्रण भी कर सकते हैं या फिर बायो कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके लिए पायरिले के पैरासाइट जो बायोलैब में से मिल जाएंगे, उसको आप खेत में अप्लाई कर सकते हैं, एग पैरासाइट। और केमिकल कंट्रोल के लिए आप इसके पायरिले के लिए भी रोगोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा लीटर पर एकड़ 400 लीटर पानी के साथ। और उसके बाद आता है मई जून की, जुलाई में जो गन्ने की फसल बड़ी होती है, जो बड़ी होती है, उसमें बोरस का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, प्रभावित होने लगते हैं पौधे। उसके लिए किसान बायो कंट्रोल पे जाके कार्ड, ट्राइको कार्ड है जो महम शुगर में किसानों के लिए फ्री दिए जाते हैं, इनको आप गन्ने की ग्रसित फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाई को यहाँ से कार्ड ले करके उनको एक कार्ड के 20 टुकड़े करके पर एकड़ में अलग अलग जगह लगाने हैं। किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कार्ड गन्ने की फसल में लगा रहे हैं उनको अंडे जमीन की तरफ होने चाहिए, न कि आसमान की तरफ ऐसे, जिससे कि अंडों को धूप से बचाया जा सके, सीधी धूप ना पड़े। इसके साथ साथ किसान भाई एक बात और ध्यान रखना होगा, जिस फसल में आप ट्राइको कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी पैरासाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें दवाई का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और इसके फिर आता है बरसात के टाइम जो मुख्य नुकसान करती है वाइट फ्लाई गन्ने की फसल में। वाइट फ्लाई में क्या होता है, जो गन्ने की फसल है ना, उसके पत्ती के निचले पोर्शन पे ब्लैक एंड वाइट डॉट डॉट की तरह मिले काफ़ी संख्या में होते हैं, जिसके कारण गन्ने की फसल पीली हो जाती है। उसके कंट्रोल के लिए आप किसान भाई इसमें रोगोर या मैलाथियान आधा लीटर प्रति एकड़ 400 लीटर पानी में 7-8-9 किलो यूरिया के साथ इस्तेमाल करें। अगर गन्ने की ज़्यादा फसल में ज़्यादा नुकसान एक साथ कंट्रोल में हो रहा है, एक स्प्रे से दोबारा भी स्प्रे करें। एक बार में अगर रोगोर का स्प्रे करते हैं, दूसरी बार में मैलाथियान का स्प्रे करें। कंटिन्यू लगातार एक ही दवाई का दोबारा इस्तेमाल ना करें। और जी फिर उसके बाद एक बोरस आता है जो गन्ने की मुख्य रूप से नुकसान करता है, रूट बोरर। रूट बोरर अगस्त और सितंबर में गन्ने की फसल को नुकसान करता है। उसमें क्या होता है कि जो गन्ने की फसल है खेत में पीली दिखाई देगी, और वो भी पैचेज में, एक जगह है दूसरी जगह गन्ना ठीक है, आगे फिर पीला होगा। उसके लिए किसान भाई उसके गन्ने को काट के देखे, उसकी मुख्य जड़ है जो कटी हुई मिलेगी, उसके लिए किसान भाई क्योनाल हाउस नामक दवाई 8 किलो पर एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।